दरबारी शाही रियासत के लोग तो इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। महाराज इंतजार करिए, हो सकता है आते हो। चलो इंतजार किया जाता है। आइए सेनापति उत्तम सिंह, आइए। अभी तक बनने में 5 मिनट बाकी है और यह सेनापति उत्तम सिंह इस तुरंत भरे दरबार में उपस्थित हो गए हैं महाराज। आओ सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको भरे दरबार पूरी रियासत के सामने ये गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूं। जैसी आपकी इच्छा हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। राघव सिंह, और महाराज रुक जाइए, अरे बहुत क्या महाराज रुक जाइए, और बहुत क्या सम्मान, और का बेटा लूटता गरीबों का ईमान, और का बेटा लूटता गरीबों का हुजूर, साफ शब्दों में हकीकत जाहिर कीजिए। हुजूर गुस्ताखी माफ हो, आप तशरीफ लाइए राजन, तशरीफ लाइए। हुजूर ये महाशय जो मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह है, इन्हीं का एक बेटा दीपक है राजन, दीपक। आज मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने अपनी इसी रियासत सूरतगढ़ में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया राजन, रंगे हाथ पकड़ा गया। ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। मंत्री राघव सिंह, बौखला गए तुम, क्योंकि आज वाली रात दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते, और अभी चंद घंटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे जाने का अपने कॉलेज की तरफ गया। कहना क्या चाहते हो राघव? तेरा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज की तरफ गया है। शायद उसकी काली करतूत के बारे में तेरे को नहीं मालूम कि कॉलेज के बहाने तेरा बेटा दीपक कहाँ मुंह मारता है, इसके बारे में तू अनजान है। मंत्री राघव सिंह, बड़ी रात दरबार में अपनी लैंग्वेज को संभालो। अभी मेरे बेटे दीपक पर इतना बड़ा खिलौना लाछन लगाने वाले आखिर मेरा बेटा दीपक है कहाँ? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर मेरा बेटा दीपक महामंत्री राघव सिंह के कब्जे में है तो आप इन्हें हुक्म कीजिए कि बड़े रात दरबार में उसे पेश करें, अन्यथा अंजाम बहुत ही भयानक होगा हुजूर। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रंबलिया वो छिछोरे दीपक को घसीटते हुए लिया शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश कर साले को। महामंत्री राघव सिंह, आज तुरंत भरे रात दरबार में
हमारे बेटे भी तो दीपक के हाथों में हथकड़ी लगा कर लाने वाले। आज ये तेरा बट उत्तम सिंह साले तुझे हराम जादा, और मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जो कर किया तो हमेशा के लिए तेरी आवाज को खामोश कर दूंगा। रुक जाओ, अरे तुम लोग आपस में क्यों मर रहे हो? इसका फैसला करने के लिए हम जिंदा हैं, इसका फैसला हम स्वयं करेंगे। हुजूर, आत्मा तुम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह, दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? मेरे को मालूम था राजन, रियासत सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। इस छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह है राजन, दो चश्मदीद गवाह है। उन दोनों को हम आपके समक्ष शाही दरबार में बुला रहा हूं राजन, बुला रहा हूं। रामबली, आगे बढ़ो, जाओ। शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े रो रहे हैं। जाओ, उन दोनों को आदर सम्मान के साथ बुला कर ले आओ, शाही दरबार में पेश करो। जाओ। क्या नाम है और कहां का रहने वाला है? महाराज, हमारा नाम सुखई किसान है, आप ही की राज्य के सूरतगढ़ के रहने वाला ही महाराज। सुखई नाम है? हाँ महाराज। सुखई, क्या रात दरबार में अभी जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? महाराज, ये बात सत्य है कि सेनापति उत्तम सिंह का लड़का दीपक मेरी बिटिया रीता की इज्जत लूट के बर्बाद की थी। ये सूरतगढ़ में और ये राज्य में मुद्दी खाओ लगने रे महाराज, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बेटी सामने आओ। बेटी, क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? महाराज, मेरे अन्नदाता, बेटी, आज सूरतगढ़ भरेगा दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किसी से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो सम्राट के समक्ष सूरतगढ़ भरेगा दरबार में पेश करो। बेटी बोलो, बेटी बोलो। महाराज, अरे बोल बेटी रीता, बोल, काहे को डर रही है? तेरे साथ जो कुछ हुआ उसे साफ साफ महाराज को बयां कर। बोल रीता, बोल। बोलो बोलो, सही सही बताओ। बोलो बिट्टी, आँखें ना दिखाया। जो कुछ हुआ हमारे साथ महाराज के सामने बयां करो। आज डरने की कोई बात नहीं है, महाराज के सामने बताओ। रीता, महाराज, बोलो बेटी। ये बात सत्य है महाराज। बेटा दीपक, तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? आज सूरतगढ़ भरेगा दरबार में तेरे खिलाफ जो दो लोगों ने गवाही दिया, आखिर तुमने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया जो कि आज तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरतगढ़ भरेगा दरबार में झुक गया। बेटे क्यों, बेटे दीपक क्यों? बोलो बेटे, हम जानना चाहते हैं।
खिसकाना ये कबीला आपका सम्मान है, बना दिया जुर्मी मुझे, किया आपका कुछ खता है पिता जी कुछ खता है पिताजी हमारी, यही कुछ खता है पिताजी हमारी, शहर में खड़ा है चरण का पुजारी। खड़ा है चरण का पुजारी, सज में धोखा हमारे पिताजी, कोई या सग में धो ये लाठो हमारे, नहीं कुछ कथा ये पिताजी मेरी दोस्त महाराज, मेरी दोस्त, मुझे पता है राजन, मुझे पता है। तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो दो गवाह हैं, और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। महाराज ऐसा भी तो हो सकता है राजन, इन गवाहों इन सबूतों को मेरे खिलाफ कराया धमकाया गया हो राजन, मेरा विश्वास कीजिए राजन, इसमें जरूर इस राघव सिंह की कोई चाल है। पापा मुझे बचा लीजिए पापा। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर मैं राघव सिंह की चाल है। हमारा बेटा दीपक ऐसा गिनौना कर रहा है। हाँ, तेरा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है, अपना कम कम दूसरे का कम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी, बातें करने। हुजूर मैं झूठ बोल सकता हूँ, क्या ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? बातें करने चला है हुजूर, आसमान तुम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। सेनापति उत्तम सिंह, आपको फर्ज कानूनी प्यारा है या बेटा प्यारा है? महाराज फर्ज और कानून के लिए तो ये सेनापति उत्तम सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है, और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक। महाराज बाद में अपना बेटा। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर सूरतगढ़ राज्य में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरतगढ़ कानून के तहत
उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते और उसे 5 साल कैद बमुशक्कत की सजा दी जाती। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? इस सूरत राज्य में कोई भी इंसान रूपी शैतान अगर किसी भी मासूम लड़की की अकमत को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजर बिनाने लायक न छोड़े, तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरत कानून के तहत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए हुजूर। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है, ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे भरे दरबार इसकी फांसी होगी। महाराज, मैंने दोस्त राजन, मैंने दोस्त, मैंने कोई गुनाह नहीं किया राजन, मुझे बताया जा रहा है राजन, मुझे बताया जा रहा है। आपने हमेशा सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस बड़े दरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन, झूठा इंसाफ हो रहा है महाराज। जिसका पिता हमेशा जीवन पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन, इतना गंदा। मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं निर्दोष हूं। मैं अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पापा, मैं मरना नहीं चाहता पापा, मुझे बचा लीजिए पापा।